नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मेडिसिन, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन बर्बेरिस एक्वाफोलियम के बारे में। दोस्तों, बर्बेरिस एक्वाफोलियम आपने मेरे वीडियोज़ में भी और भी बहुत जगह आपने बर्बेरिस एक्वाफोलियम मेडिसिन का नाम सुना होगा, जो ज़्यादातर देखा गया है कि फेस की परेशानी के लिए पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल, निशान, स्कार, इन सब में प्रयोग की जाती। लेकिन दोस्तों, आज मैं इसके बारे में भी तो आपको बताऊंगी ही कि ये आपको किन किन फेस या स्किन रिलेटेड बीमारियों में प्रयोग की जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि ये शरीर के अन्य भागों पे भी कहाँ कहाँ काम करती है, किन परेशानियों में भी आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी मेरे साथ मेरी वेबसाइट drpranjali.com पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आप सभी अपॉइंटमेंट संबंधित और मेडिसिन संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन पा सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे हेल्थ रिलेटेड और मेडिसिन रिलेटेड ब्लॉग्स भी देखना चाहते हैं और आप सभी मेरे साथ अगर मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी साइट को एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों बर्बेरिस एक्वाफोलियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बर्बेरिस एक्वाफोलियम एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। प्लांट किंगडम हम बोलते हैं जब कोई मेडिसिन किसी पौधे से बनाई जाती है। तो पौधे से बनने वाली, जिसको कॉमन नेम जो उसका है उसे माउंटेन ग्रैप भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो प्रसिद्ध है अपनी स्किन की परेशानियों के लिए, कि स्किन की कोई भी परेशानी हो, स्पेशली जो कील मुहासे बनना है, चेहरे पे निशान पड़ना है, गड्ढे पड़ना है, पिगमेंटेशन आना है, मिलाज्मा है, फ्रिकल्स है, इन सब में बर्बेरिस एक्वाफोलियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ये आपके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके ग्लैंड्स को, जो उसके सिक्रीशंस हैं, इनको इम्प्रूव करने में, ग्लैंड जो आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में, उनको इम्प्रूव करने में और साथ ही उनको नरिश करने में भी, उसको न्यूट्रिशनली अच्छा रखने में भी मदद करती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके यकृत यानी कि जो लीवर है उसकी कमज़ोरी को भी अच्छा करने में मदद करती है। अगर आपको महसूस होता है कि आपका लीवर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा वीक है, वीक डाइजेशन है, तो उस कंडीशन में भी आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम का दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसको, जो पैटर्न वाइज मैं फॉलो करती हूँ उससे जानना कि किन किन एरियाज़ पे ये बहुत अच्छी काम करती है। बात कर लेते हैं अब इसके हेडेक के सिम्टम पे। दोस्तों, हेडेक में आपको बहुत ही स्पेसिफिक करेक्टर मिलेगा। दोस्तों, स्पेसिफिकली आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपका जो ये चारों तरफ आपका सर है और स्पेशली जो कान के ऊपर वाला भाग है उस पर किसी ने एक टाइट पट्टी बांधी हुई है, कुछ बैंड सा बांध के रखा है, ऐसा फील होगा आपको अपने हेडेक के दौरान। दूसरा, ये बिलियस हेडेक में भी बहुत अच्छा काम करता है। बिलियस हेडेक मतलब जब आपको पित्त बन रहा हो, आपको एसिडिटी ज़्यादा हो रही हो, उस कंडीशन में आपको सर में दर्द ट्रिगर कर जाए, तो उसमें भी बर्बेरिस एक्वाफोलियम बहुत अच्छी काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों, सर में हम स्कैल्प के लिए भी बात कर लेते हैं। ये स्कैल्प एक्जिमा पे भी बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपको एक स्कैल्प पे एक्जिमा है, उसमें पपड़ी बन रही है, खुजली है, उसमें रेडनेस सी लग रही है, उसमें भी आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम का प्रयोग करें, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। अब बात करते हैं इसके फेस के सिम्टम्स पे। फेस में एज यूजुअल आप जानते हैं ये बहुत ही अच्छी काम करती है। दोस्तों, फेस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे ही परेशानी पे बर्बेरिस एक्वाफोलियम का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। ये ब्लेमिशेस कम करने में, मिलाज्मा, ब्लेमिशेस इज अ काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, कि आपको पिगमेंटेशन आ रहा है, जैसे आप झाई बोलते हैं, मिलाज्मा बोलते हैं, ऐसे पिगमेंटेशन है, आपको बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं, पस फॉर्मिंग मुहासे निकलते हैं और उनको जाने के बाद आपको उस पर निशान आ जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। साथ ही आपको फ्रिकल्स की समस्या है, मोल्स की यानी कि तिल की समस्या है, इन सभी में दोस्तों आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम का प्रयोग कर सकते हैं। इवन फेयरनेस तक के लिए आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ पे कि किन पे आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर आपकी टंग पे एक बहुत मोटी सी परत जैसी जमी लगे हो, जो स्पेशली येलोइश ब्राउन कलर की हो, आप जैसे देखें अपनी
टंग, उस पर आपको पीली भूरे रंग की एक परत लगे, इतनी थिक हो कि जैसे आपको लगेगा उसमें छाले बने हुए हैं, अल्सरेशन है, ऐसी कंडीशन हो। साथ में आपका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता हो, आपको पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता हो, खाना खाने के बाद आपको मतली जैसा लगता हो यानी कि नौजिया सेंसेशन आता हो, उसमें आप बर्बेरी सेकोफोलियम का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम है दोस्तों इसमें कि आपको जब भी आप खाना खा के उठे हो, थोड़ी देर बाद आपको मतली जैसी लगने लगे, फिर से बहुत देर थोड़ी देर से ही भूख लगने लगे, मतलब एक प्रॉपर गैप के बाद ना लग के थोड़े ही आधे पौन घंटे 1 घंटे के अंदर आपको वापस से भूख लगने लगे, और जैसे भूख लग रही है तो आपको मतली जैसी आने लगे, आपको नौजिया सेंसेशन होने लगे, तो उसमें भी बर्बेरी सेकोफोलियम बहुत अच्छी काम करती है। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके यूरिन के सिम्टम्स पे। यूरिन में दोस्तों अगर आपको यूरिन पास करते समय इतनी तेजी से दर्द हो, जैसा लग रहा है कुछ सुई सी चुभ रही है आपको यूरिन पास करने में, उसमें भी आप बर्बेरी सेकोफोलियम का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर यूरिन पास करने के बाद आपको एक जो सेडिमेंटेशन मिले कि ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ सेटल हो रहा है, या तो वाइट कलर का हो म्यूकस जैसा, या रेडिश हो, रेडिश मीन्स अगर ब्लड सेल्स आ रही हैं तो, या वाइट सेल्स निकल के आ रही हैं तो ये वाइट सेगमेंटेशन या रेड सेगमेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। आपको कैसे पता चलेगा? मे बी आपने यूरिन टेस्ट के लिए दिया, आपको यूरिन में बर्निंग था, पेन था, आपने टेस्ट के लिए दिया, तो जब आप यूरिन फाइल में फिल करेंगे तो उसमें आपको नीचे दिखेगा कि कुछ वाइट जैसा बैठ गया है या रेडिश कलर का बैठ गया है। तो ऐसा सेगमेंटेशन अगर आपको दिख रहा है यूरिन में, उस कंडीशन में भी आप बर्बेरी सेकोफोलियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्किन के सिम्टम्स पे, जो कि वेल नोन है दोस्तों। सिर्फ पिंपल और एक्ने के लिए ही नहीं दोस्तों, इसको बहुत ही डिफरेंट स्किन इश्यूज़ में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर एक्जिमल कंडीशन है, मतलब एक्जिमा हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ, फ्लेकी सी है, मतलब पपड़ी हो रही है आपको स्किन पे, उस कंडीशन में भी बर्बेरी सेकोफोलियम बहुत अच्छी काम करती है। आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, आपको स्किन में लग रहा बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है सन एक्सपोजर के वजह से, उसमें भी दोस्तों बर्बेरी सेकोफोलियम बहुत अच्छी काम करती है। तो ऑलमोस्ट स्किन से रिलेटेड सभी परेशानी में आप बर्बेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने कुछ ऑर्गन वाइज आपको इशू बताए हैं कि इनमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको एप्लीकेशन या कैसे प्रयोग करना है। जितने भी डाइजेशन दोस्तों, गैस्ट्रिक डाइजेशन और इवन पिगमेंटेशन केसेस में भी आप अगर चाहें तो मदर टिंचर फॉर्म को ओरली ले भी सकते हैं, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को, जो ब्लेमिशेस या मेलाज्मा के पेशेंट्स हैं, उनको मैंने बर्बेरीज लगाने को भी दी है और साथ में खाने के लिए भी दी है, जिससे वो डबल इफेक्ट के साथ आपके पास आता है, क्योंकि आप एक्सटर्नली भी उसका प्रयोग करा रहे हैं और इंटरनल भी वो आपकी स्किन बॉडी में जाके उसको और अच्छे से इफेक्ट दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लेना कैसे है? अगर आप बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर फॉर्म में ओरली ले रहे हैं तो आपको 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है, सुबह, दोपहर और शाम में। आप ये कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन आए थे कि खाने से पहले लेना है कि बाद में लेना है, तो आप 30 मिनट या तो पहले लें या 30 मिनट खाने के बाद लें, लेकिन मिनिमम 30 मिनट का अंतर ज़रूर रखें अपने मेडिसिन और फूड के बीच में। ये हो गए मदर टिंचर खाने की बात। अब लगाने के लिए बात करते हैं कि अगर आपको स्किन में लगाना है तो कैसे प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा येलो टोन बेस्ड होती है, तो अगर आप इसका प्रयोग करने वाले हैं तो आप इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, नहीं तो आप जब फेस पे लगाएंगे तो आपका फेस बहुत ज़्यादा येलो सा दिखेगा। तो आप बेस्ट है या तो आप उसको रोज़ वाटर में मिक्स कर सकते हैं, या आप जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करते हैं या जो भी फेस क्रीम यूज़ करते हैं उसमें इसकी 5-6 बूंद डालकर आप फेस पे लगा सकते हैं। रोज़ वाटर में डाल रहे हैं तो सेम अमाउंट में वाटर, रोज़ वाटर सेम अमाउंट में ये मदर टिंचर को लेकर आप मिक्स कर लें। आप चाहें तो अपने पास एक बॉटल में बना के रख सकते हैं, वो एक एज अ टोनर भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और मेडिसिन के तौर पे तो आप कर ही सकते हैं। तो एक बॉटल में आप दोनों रोज़ वाटर और मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में मिला के रख लें। सुबह शाम जब भी आप फेस अच्छे से धो रहे हैं तो पहले अच्छे से फेस को सुखाएं और इसके बाद इसकी 5 से 6 बूंद लेकर जहाँ पिगमेंटेशन है आप वहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ आपके पिंपल के निशान हैं, जहाँ ब्लेमिशेस है वहाँ लगाएं। आप पूरे फेस पे भी लगाएं तो ये बहुत अच्छा काम करती है, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करने में मदद करेगी, एक ग्लो लाएगी आपके फेस पे। साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा डलनेस सी है आपकी स्किन में, ड्राइनेस है, उन सब को हटाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार है। तो आप इसको प्रयोग ऐसे कर सकते हैं।
बहुत सारी दोस्तों इसकी क्रीम्स भी आती हैं। अगर आपको मदर टिंचर प्रॉब्लम हो रही है लगाने में, आपको कैरी करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसकी बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, चाहे आप ऑइंटमेंट बेस पे मिल सकती है, आपको जेल बेस पे मिल सकती हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स में आपको बर्बेरी सेकोफोलियम जेल मिल जाएगा, बर्बेरी सेकोफोलियम क्रीम मिल जाएगी, तो ये भी मिल जाती है। तो आपको जो कन्वीनियंट रहे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत अच्छी काम करती है, स्पेशली स्किन इश्यूज़ पे आप इसको किसी भी परेशानी में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।